दोस्तों कल्पना कीजिए एक सामान्य इंसान जो सुबह उठकर चाय पीता है, ऑफिस जाता है, परिवार के साथ डिनर करता है और फिर अचानक एक दिन वो सब कुछ छोड़ देता है। घर, पैसा, कपड़े, नाम, सब कुछ। सिर्फ एक सफेद धोती और एक मुंह पट्टी हाथ में लेकर निकल पड़ता है जंगल की ओर। कोई फोन नहीं, कोई बैंक बैलेंस नहीं, कोई घर वापसी का टिकट नहीं। ये कोई फिल्म की स्टोरी नहीं है, ये है जैन साधुओं की दीक्षा के बाद की जिंदगी। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे जैन धर्म में दीक्षा लेने के बाद जैन साधुओं का जीवन कैसा होता है। नए दर्शक चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोस्तों ये वो लोग हैं जो 24 घंटे 365 दिन जन्म जन्मांतर तक अहिंसा की अंतिम सीमा पर जीते हैं। जहां एक मच्छर मारना भी पाप है, वहां पैरों तले कुचली हुई चींटी के लिए भी प्रायश्चित करना पड़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस अद्भुत यात्रा को। दीक्षा का वो पल कैसा होता है, आइए जानते हैं। आप वीडियो में देख सकते हैं एक युवक को दीक्षा लेते हुए। परिवार रो रहा है, गुरु आशीर्वाद दे रहे हैं, मैं इस शरीर का नहीं आत्मा का हूँ। और ये शब्द बोलते ही 25 साल का आनंद बन जाता है मुनि आनंद विजय जी। उनके सिर के बाल एक एक करके खींचे जाते हैं। दर्द हो रहा है लेकिन आंसू नहीं, क्योंकि अब वो वितरागी बन चुके हैं जहाँ दुख भी सुख है। क्या आपने कभी सोचा था ऐसा भी होता होगा? वो इंसान जो कल तक इंस्टाग्राम पर रील्स बनाता था, आज नग्न होकर दिगंबर परंपरा में सूरज की पहली किरण का स्वागत करता है। दोस्तों अब नजर डालते हैं इनकी सुबह से जिंदगी कैसे शुरू होती है। सुबह 3:30 बजे प्रथम पहर जैन साधु की आंख खुलती है और पहला काम होता है समायिक, मतलब कि 48 मिनट की गहन ध्यान साधना। फिर प्रतिक्रमण, मतलब पिछले 24 घंटे में हुए सूक्ष्म हिंसा के पाप का प्रायश्चित। क्या पता रात में सोते हुए कोई कीड़ा दब गया हो। और फिर शुरू होता है गोचरी, यानी कि भीख मांगना। लेकिन ये भीख नहीं, आहार दान माना जाता है। साधु 8 घरों से थोड़ा थोड़ा भोजन लेते हैं, लेकिन इसमें भी एक नियम होता है। खाना गर्म होना चाहिए, उसमें कोई नमक या चीनी या फिर दही नहीं होना चाहिए। और हाँ, अगर खाना एक घर से ही पूरा मिल जाए तो फिर 8 घर जाना जरूरी नहीं होता, एक से ही वापस लौटना पड़ता है। दीक्षा जैन धर्म में महाव्रत की स्वीकृति होती है। यह वह क्षण होता है जब एक गृहस्थ व्यक्ति संपूर्ण संसार का त्याग करके सन्यासी बन जाता है। दीक्षा के समय 5 महाव्रतों की प्रतिज्ञा ली जाती है। नंबर 1 अहिंसा, किसी भी जीव को चोट न पहुंचाना, चाहे वह स्थूल हो या सूक्ष्म। नंबर 2 सत्य, झूठ न बोलना, सदा सत्य का पालन करना। नंबर 3 असत्य, मतलब कि चोरी न करना, बिना पूछे कुछ भी न लेना। नंबर 4 ब्रह्मचर्य, पूर्ण संयम, काम वासना का पूर्ण त्याग। और नंबर 5 अपरिग्रह, मतलब कि कुछ भी अपना न मानना, संपत्ति हो, परिवार हो या फिर शरीर का त्याग करना हो। दीक्षा के प्रमुख अनुष्ठान केश लुंचन, इसमें सिर के बाल हाथ से एक एक करके खींच कर निकाले जाते हैं, जो त्याग की पीड़ा को दर्शाता है। वस्त्र त्याग, अगर जैनी दिगंबर परंपरा से है तो इसमें पूर्ण नग्नता, श्वेतांबर में केवल एक सफेद वस्त्र। नाम परिवर्तन, पुराना नाम मिट जाता है और नया नाम आध्यात्मिक नाम मिलता है। गुरु के चरणों में समर्पण, गुरु के मार्गदर्शन में जीवन व्यतीत करने की प्रतिज्ञा ली जाती है। यह दीक्षा केवल शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक परिवर्तन का प्रतीक माना जाता है। साधु का दिन ब्रह्म मुहूर्त में शुरू होता है। पदचारी, पैदल चलते समय धीरे धीरे जमीन को देखते हुए ताकि कोई जीव न कुचला जाए। मुंह पर पट्टी लगाकर बोलना होता है ताकि कोई जीवाणु न मर जाए। जैन आगमों का अध्ययन किया जाता है। आचारांग सूत्र, अहिंसा का मूल ग्रंथ जहां भगवान महावीर के उपदेश हैं। सूत्र कीर्तांग, इसमें कर्म सिद्धांत और जीवों की हिंसा से बचने के तरीके बताए गए हैं। 10 वैकालिक सूत्र, इसमें दैनिक कर्तव्य और संयम के बारे में बताया गया है। स्वाध्याय से साधु अपने ज्ञान को गहरा करते हैं और शिष्यों को सिखाते हैं। केवल पैदल बिना जूते चप्पल के चलना, वो भी प्रतिदिन 30 से 40 किलोमीटर की यात्रा, कभी कभी इससे भी अधिक। बारिश, गर्मी, ठंड, किसी भी मौसम में बिना रुके रास्ते में कोई जीव न मरे, इसके लिए सतर्कता बरतना होता है, जैसे पत्तों को हटाना या रुकना। विहार का उद्देश्य स्थान बदलना और विभिन्न स्थानों पर प्रवचन देना होता है। जैन साधु का जीवन कष्टों का पर्याय है, लेकिन ये कष्ट आत्मा शुद्धि के लिए स्वीकार किए जाते हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप जरा हमें ये बताइए कि आप हमारा वीडियो कहां से देख रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब एक सच्ची कहानी सुनिए। एक मुनि शांति सागर जी महाराज, जो कि दिगंबर परंपरा के प्रथम आचार्य थे, इनको सांप ने काट लिया। उन्होंने कहा, यह मेरे पूर्व जन्म के कर्मों का फल है।
उन्होंने कोई दवा नहीं ली, कोई शिकायत नहीं की और 7 दिन में पूर्ण स्वस्थ भी हो गए। यह कर्मवाद और वितरागता की जीत थी। ऐसी अनेक कहानियां हैं जहां साधु बिना चिकित्सा के गंभीर बीमारियों से उबरते हैं। साधु का अंतिम लक्ष्य मोक्ष होता है, आत्मा का कर्मों से मुक्त होना। इसके लिए 3 रत्न आवश्यक हैं: सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। ध्यान के प्रकार: धर्म ध्यान, इसमें नैतिक चिंतन और पाप पुण्य पर विचार होता है। शुल्क ध्यान, इसमें उच्च स्तर, केवल ज्ञान की ओर अग्रसर और मन पूर्ण शुद्ध होना चाहिए। कई साधु सलेखना यानी कि इच्छा मृत्यु अपनाते हैं। जब शरीर असमर्थ हो तो क्रमशः भोजन त्याग कर मोक्ष की ओर बढ़ते हैं। महिलाएं साध्वी बनती हैं और उनका जीवन भी साधुओं जैसा ही कठोर होता है। श्वेतांबर परंपरा में महिलाएं सफेद साड़ी पहनती है और दिगंबर परंपरा में सफेद धोती, लेकिन नग्नता नहीं होनी चाहिए। गोचरी, ध्यान, विहार, स्वाध्याय सब नियम पुरुषों के जैसे ही होते हैं। मासिक धर्म के दौरान अलग कक्ष में रहना और पूर्ण संयम और अलग गोचरी। साध्वियां अक्सर अधिक संख्या में होती हैं और समाज में महिलाओं को प्रेरित करती हैं। उदाहरण आर्यका ज्ञानमती माताजी जैसी महान साध्वियां। दोस्तों, ये वो महान आत्माएं हैं जो सुख के लिए नहीं, मोक्ष के लिए जीते हैं। जहां हम एक मच्छर मारकर भी सो जाते हैं और वहां ये पैरों तले चींटी के लिए भी प्रायश्चित करते हैं। दोस्तों, जैन धर्म में तीर्थंकर वो महान आत्माएं होती है जो मोक्ष प्राप्त करके दूसरों को मार्ग दिखाती हैं। कुल 24 तीर्थंकरों में से 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ जी थे, जो लगभग 877 से 777 ईसा पूर्व के थे। वे काशी के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। उन्होंने अहिंसा, सत्य और असत्य मतलब कि चोरी न करना और अपरिग्रह मतलब कि संग्रह न करना के 4 व्रतों की दीक्षा दी। पार्श्वनाथ जी की शिक्षाएं जैन धर्म की नींव बनी। और फिर आते हैं 24वें तीर्थंकर और अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी जी, जिन्हें जैन धर्म का पुनरुद्धारक माना जाता है। भगवान महावीर का जन्म 599 ईसा पूर्व वैशाली में हुआ, जो कि बिहार में पड़ता है। उनके पिता का नाम सिद्धार्थ लिच्छवी गणराज्य के राजा थे और माता त्रिशला थी। बचपन से ही महावीर में त्याग की भावना थी और महज 30 वर्ष की आयु में उन्होंने गृह त्याग किया और 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद उन्हें कैवल्य यानी कि ज्ञान की प्राप्ति हुई। ये घटना 557 ईसा पूर्व की है, जब वे महज 42 वर्ष के थे। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको प्रेरित कर गई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय जिनेंद्र जरूर लिखें। और अगली वीडियो में जानेंगे जैन साधुओं के 108 तप और सलेखना की रहस्यमयी प्रक्रिया। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।